हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों को। और मेरी आज का टॉपिक है कि रीयूनियन में क्यों देरी होती है, क्यों डिले होती है, या रीयूनियन क्यों नहीं के बराबर होती है, या वह बहुत ही मतलब सालों लग जाता है, क्यों। ठीक है, तो इसका मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। इससे पहले और इसके ऊपर मैं और भी 1-2 वीडियो मैंने बनाया है। इससे पहले मैं बता देती हूँ, हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो 3 टाइप के पर्सन के साथ डील करते हैं, या 3 तरीके की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन सोल होती ही है, लेकिन कभी कभी वो कार्मिक के साथ लीड करती है, डील करती है। कभी कभी वो सोलमेट के साथ डील करती है, कभी कभी वो ट्विन फ्लेम के साथ डील करती है, और कभी कभी वो अकेले जर्नी में आती है। वो बात मैं बताया है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप अकेले आई हुई होंगी। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कार्मिक की जर्नी में हो तो काफ़ी हद तक इनर वर्क करने के बाद या तो कार्मिक को आपकी लाइफ से हटा दे जाते हैं, अगर उस आपके सोल के हित में नहीं है, या वो नहीं सुधर रहे हैं, या तो वो सुधर जाते हैं और नॉर्मल बर्ताव करते हैं। और अगर आपने सोलमेट के साथ आप जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम के साथ, बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा कि ये कार्मिक है या नहीं है, सोलमेट है या नहीं है, ट्विन फ्लेम है या नहीं है। जो सोलमेट के साथ जर्नी में है और ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी में है, वो पक्का यकीन में है, वो पक्का कन्फर्म है। वो किसी को नहीं पूछते, उनको क्लैरिटी मिल चुकी होती है। टॉपिक ये है कि रीयूनियन में देरी क्यों होती है या नहीं के बराबर क्यों होती है, कि आपको क्लैरिटी नहीं कब होगा, क्या हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक सही ढंग से इनर वर्क करने के बाद 5D में और 3D में आपको सोलमेट भी लौट आते हैं। 3D में इनर वर्क करने का मतलब है कि अच्छे से एनर्जी को बचाना, ट्रिगर से बचाना, कार्मिक साइकिल को क्लोजर देना, पॉजिटिव कर्मा करना। और 5D में इनर वर्क के मतलब अच्छे से चक्रों के ऊपर वर्क करना, और जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करना, जो चैनलाइज्ड होती है, आपको चैनल्ड मैसेज को फॉलो करना, एंजल के गाइडेंस को फॉलो करना, ये चीज़ें करते हो तो भी एक वक्त पर सोलमेट भी लौट आते हैं। तो डिफ़िकल्टीज होती है अगर आप ट्विन के साथ डील कर रहे हो। तो ट्विन कौन होते हैं? ट्विन जो है हमारी अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी होते हैं। सोलमेट जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं, या तो पास्ट लाइफ हस्बैंड होते हैं। ठीक है, ट्विन और सोलमेट के बीच फ़र्क ये है कि सोलमेट के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, ट्विन के साथ आत्मा का कनेक्शन होता है। तो डिफ़िकल्टीज होती है अगर आप ट्विन के साथ डील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। 3D में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा करनी पड़ते हैं। पॉजिटिव कर्मा करते जाना एक साधु संत की तरह। ठीक है, सोशल वर्क बिना लालच से, बिना ग्रीड से, बिना एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, मन को काफ़ी हद तक प्योर बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक तरह की साधु बनना पड़ता है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा करते जाना है बिना थके। 3D में मेहनत करते जाना है, यानी कि एनर्जी बचाते रहना, प्रोटेक्शन में रहना, कार्मिक साइकिल को क्लोजर देना, इस कदर तक पॉजिटिव कर्मा करना, ताकि जो है जितना भी आपके कर्मों का बैगेज है उसको रिमूव करो, अपनी पूर्वजों का कर्मों का बैगेज रिमूव करो। इस तरह का करते जाना है। और 5D में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। 5D में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की सारे चक्रज को जगानी पड़ती है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है। मेन चीज़ अपनी अंदर की मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को यूनियन में लाना पड़ता है, यानी कि हमारे जो मस्कुलाइन एनर्जी सूर्य नाड़ी में प्रवाहित होता है, यानी कि पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होता है, और हमारे जो फेमिनाइन एनर्जी चंद्र नाड़ी में प्रवाहित होती है, यानी कि ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित होती है। तो ये दोनों एनर्जी चैनल को हमें सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करना पड़ता है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति को जगाना पड़ता है। और कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से होके ऊपर उठ करके हार्ट चक्र में यूनाइट होगा, और थर्ड आई में आपके यूनाइट होगा, और क्राउन चक्र में यूनाइट होगा। ठीक है,
फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी को यूनियन में आने का मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति जग करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होना और सीधे सहस्त्रार की ओर गति करना। ठीक है, तो इसको इनर रीयूनियन कहते हैं। तो अगर आप कुछ महीनों तक इनर रीयूनियन में रहे तो 5D में आपके काउंटर पार्ट आपको कांटेक्ट करेगा। 5D में आप लोगों की मर्जिंग होगी, आप ये मर्जिंग महसूस करोगी जब जब आप मेडिटेशन करोगे, अब डिवाइन से मर्ज होगी। देखो, मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको अपनी जो है इनर रीयूनियन लाने के लिए आपको गॉड से यूनियन में आना पड़ता है, और गॉड से रीयूनियन के बाद ही आप ट्विन से रीयूनियन में आते हो 5D में। इसीलिए मैं ये बात पहले भी बोली हूँ कि ट्विन को पा लेने का मतलब है कि ईश्वर को पा लेना, और ईश्वर से मिलने के बाद ही ट्विन मिलता है। ट्विन से मिलने का मतलब है खुदा से मिलने जैसा होता है। इस कदर तक आपको प्योर सोल बनना पड़ता है। देखिए, ईश्वर को पाने के लिए कितना प्योर होना पड़ता है। ठीक है, आप लोग सोचो कि आप ईश्वर से मिल के आ रहे हो, आपकी आत्मा जो है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल करके आ रही है, यूनियन से आ रही है, तो आपको किस कदर तक आपको मन को प्योर बनाना होगा, कर्मा को प्योर बनाना होगा, ये चीज़ें आपको सोचना है। और अगर आप कुछ महीनों तक, काफ़ी दिनों तक या काफ़ी घंटों तक अगर डिवाइन से यूनियन में रहोगी, यूनिवर्स से यूनियन में रहोगी, आपके गॉड, ईश्वर और जो सुपर कॉन्शियसनेस जो भी मानो आप, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, इनसे अगर कुछ घंटों तक डेली रीयूनियन में रहते हो, यूनियन में रहते हो, मर्जिंग में रहते हो, और ऐसे करके 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा अगर मर्जिंग में रहते हो, तब जाके आपके ट्विन कांटेक्ट करता है 5D में। तब जाके आपके अंदर की रीयूनियन होती है और आप वो रीयूनियन को महसूस करोगी। उसके बाद फिर ये तो अंदर का रीयूनियन हुआ। 3D में काफ़ी हद तक अगर कर्मा को क्लियर कर चुके हो, कार्मिक साइकिल को क्लोजर दे चुके हो, कर्मा नहीं के बराबर है कोई नेगेटिव कर्मा, काफ़ी हद तक पॉजिटिव कर्मा करने के बाद, काफ़ी हद तक चैरिटी करने के बाद, काफ़ी हद तक मिशन वर्क करने के बाद आपके काउंटर पार्ट आपको कांटेक्ट करते हैं ऑथेंटिक होके, ट्रूथ में ऑपरेट करके। देखो, एक तो वो नेगेटिव साइड में ऑपरेट करने के बाद भी जैसे ही आपके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, मैसेज वगैरह करना शुरू करते हैं, कभी फेक आईडी में, कभी कार्मिक को एक हथेली में रख के आपको एक हथेली में रखना चाहते, तो इसको टॉक्सिक बर्ताव कहते हैं। तो वो प्यूरिटी में आना चाहेंगे, वो एक प्योर सोल बन के आपके तरफ आना चाहेंगे, और एक प्योर सोल बन के आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे। अगर आप इस कदर तक मेहनत करते हो अपनी अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगा करके, कई दिनों तक, कई महीनों तक गॉड के साथ मर्जिंग में रहते हो। कई महीनों तक बोलने का मतलब नहीं कि हर चीज़ छोड़ के आप मर्जिंग में रहो, यानी कि दिन को 1 घंटा 2 घंटा मर्जिंग में रहना, या तो आधा घंटा मर्जिंग में रहना, या हर रोज़ कभी कभी रहना, या तो महीनों में मतलब 20-25 दिन मर्जिंग में रहना। इस तरह का अगर हो रही है तभी इनर रीयूनियन पॉसिबल है, तभी आपके काउंटर पार्ट आपको 5D में कांटेक्ट करेंगे, तभी जाके 3D में यूनियन का रास्ता खुलेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ पॉइंट। और कुछ लोग इस कदर तक मेहनत नहीं करते, थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी हद तक बैलेंस होना और इनर रीयूनियन होना दोनों अलग बात है। जब थोड़ा बहुत आपके हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आप बैलेंस हो जाते हो। तो लोग क्या करते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, थक जाते हैं और काम वगैरह में लग जाते हैं, करियर में लग जाते हैं। कभी इनका पैसों की तरफ झुकाव हो जाता है, कभी करियर के लिए कमज़ोर हो जाते हैं, कभी बिजनेसमैन बन जाते हैं, कभी नेम फेम के पीछे पड़ जाते हैं। तो 3D में रीयूनियन नहीं के बराबर होती है, और काफ़ी लोग ऐसे गलती करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, मैं वो सुझाव नहीं दे रही हूँ, मैं फैक्ट बता रही हूँ। तो काफ़ी लोग फिर से वही मोह माया में फंसना शुरू कर देते हैं। हालांकि एनर्जी बैलेंस रहता है, लेकिन ये जो घर परिवार, पैसा, तरक्की, नेम फेम के पीछे पड़ जाते हैं, तो इधर उनका ध्यान और रीयूनियन की तरफ नहीं रहता है। ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, या तो थक जाते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा डिले होती है, या तो 3D में रीयूनियन नहीं के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये था कुछ फैक्ट कि कैसे रीयूनियन में डिले होती है, या तो रीयूनियन 3D में नहीं के बराबर होती है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देख